मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी की आंख एक अनजान जगह पर खुलती है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा। वो अपना फोन ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो एक दरवाजे के पास खड़ा होकर चीखता है। दरवाजे के पीछे से एक नादीदा आवाज उसे खामोश रहने के लिए कहती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें ड्रग्स दी गई हैं और वो कुछ दिन तक तबीयत में खराबी महसूस करेगा, लेकिन ये वक्त उसके काम करने का है और वो उसे खैर बात कह देता है। जो ये अंदाजा लगाना शुरू करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जब दरवाजे के छोटे से सुराख से खाने के पैकेट गिरना शुरू होते हैं तो जो दरवाजे की तरफ भागता है और नजर न आने वाले गार्ड की मिन्नत समाजत करता है कि उसे जाने दे, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, इसलिए उसे यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना है। गार्ड उसे कहता है कि दरवाजे से पीछे हट जाए, इस स्लॉट में अपना हाथ नहीं डाले, लेकिन जो नहीं मानता, जिसके नतीजे में उसे हाथ पर जोर से मारा जाता है। वो रोते हुए बार बार ये कहता है कि वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता। जो अपने जख्मी हाथ को अपनी टाई के साथ बांधता है और उस अजीब जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। जैसे ही वो खाना उठाता है तो सायरन्स की आवाज गूंजने लगती है और एआई की आवाज में उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेलकम कहा जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि यहाँ वो अपना एक बेहतरीन वर्जन बनेगा। वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन मांगता है, लेकिन उसका पड़ोसी कहता है कि खामोश रहो, तुम्हें इसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब किसी सूरत में नहीं मिलेंगे। आधी रात होने में थोड़ा ही टाइम रहता है और जो कुछ देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये क्यों हो रहा है और दरवाजे के पीछे से अपने साथ बात करने वाले का नाम जानने की कोशिश करता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ लोगों के नाम भी हैं। कि अचानक जो को दरवाजों के पीछे से लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं कि उन्हें सोने दें और जो को कहा जाता है कि ये जहरीली जगह है और जितना हो सकता है वो रेस्ट कर ले, क्योंकि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे लंबा दिन होने वाला है। जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठता ही है कि एक सुरीली सी सीटी की आवाज सुनाई देती है और साथ ही एक आदमी की मिन्नत समाजत करती हुई आवाज कि ऐसा ना करें, और ये यकीन दिलाता है कि कल तक हम अपने प्लान से एक्सीड कर जाएंगे। बहरहाल उसे मारते हुए घसीट कर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है। जो अपने कानों को ढांप लेता है कि वो उस बदकिस्मत आदमी की आवाज न सुन सके, और एआई की आवाज उसे बार बार यकीन दिलाती है कि ये जो कुछ हो रहा है उसके ज़हनी सुकून को रिस्टोर करने के लिए किया जा रहा है। आखिरकार सूरज उस इनक्लोजर को रोशन करता है और वही सेम विसल की आवाज और मर्दाना आवाज उसे खूबसूरत दिन के लिए मुबारकबाद देते हैं और सख्ती से हिदायत करते हैं कि अगर कैमरे साफ नहीं रखे गए तो उसे सजा दी जाएगी। उसी वक्त उसका पड़ोसी भी उसे हिदायत करता है कि उनके ऑर्डर्स को माने और रात को होने वाले वाकयात को एज अ मोटिवेशनल स्पीच ले, जो कि खास तौर पर उसके लिए तैयार किए गए थे। उसके बाद जो फैला हुआ कचरा इकट्ठा करता है और वहाँ मौजूद एक बदबूदार सुराख में डालता है। उसके बाद जब उसने एक रस्सी को खींचा तो इंसानी बालों के नीचे एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसको देखते ही जो ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पड़ोसी को पता था वहाँ बहुत लोगों की मौत हुई है, जिसके लिए जो को वहाँ ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। उसका पड़ोसी ये याद दिलाता है कि तुमने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब उसने अपनी प्रेजेंट कंपनी को ज्वाइन किया था तो मिलॉर्ड ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट लेटर पढ़ा था। तो हर चीज की एक कीमत होती है, जितना जल्दी वो इस चीज को कबूल कर ले उसके लिए अच्छा है। उसे बस उस वक्त काम करने की जरूरत है। उसी दौरान एआई की आवाज जिसे जो इंटरप्ट करता है और कहता है कि उसने कॉर्पोरेशन को 10 साल दिए हैं और वो ये डिमांड करता है कि उसे जल्दी रिहा कर दिया जाए, जिसके जवाब में मिलॉर्ड अनाउंस करता है कि क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट सेमिनार आज से शुरू होता है। हालिया दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है, अब उसके पास मौका है कि वो उस कमी को पूरा कर सके। जो अपने वक्तों में एक मिसाली एम्प्लॉय था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिलॉर्ड को अप्रिशिएट करना कम कर दिया था और जो उसको जो ने दिया था, तो अब उसके लिए ये नई नौकरी है जिसकी टाइमिंग सुबह 6 से रात 10 बजे तक है। इस दौरान वो चक्की को पूरा घुमाएगा और
उसके लिए डेली का कोटा 50 रोटेशंस होगा, जिसे पूरा न करने पर उसे सजा दी जाएगी। लेकिन मिलॉर्ड का स्लोगन है कि जितना भी कर लो वो कम है। जो को अपनी सैलरी, कॉर्पोरेट अपार्टमेंट, अपनी पोजीशन और अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी है। मिलॉर्ड उसे कामयाबी के लिए विश करता है। जो फिर एआई को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका पड़ोसी उसे कहता है कि अपनी एनर्जी जाया ना करो। उस वक्त उसे अपनी जिंदगी बचाने की जरूरत है, जिसके लिए उसे काम करना चाहिए। और जो अपने काम को शुरू करता है और चक्की को घुमाने के लिए जोर लगाता है, जो शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में वो घूमना शुरू हो जाती है। मिलॉर्ड उसे पहली रोटेशन कंप्लीट करने पर मुबारकबाद देता है और एक वर्चुअल ट्रीट उसे दीवार पर शो करता है, जो चक्की को कॉर्पोरेशन की एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक घुमाता रहता है। आखिरकार पहले दिन के खत्म होने का सायरन बजता है और मिलॉर्ड उसे मुबारकबाद पेश करता है कि पहले दिन के खत्म होने पर उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर और उस बात पर कि उसने अपने कोटा से ज्यादा काम कर लिया। रात में जो एक औरत के चीखने की आवाजें सुनता है और मिलॉर्ड एक और डिसमिसल का ऐलान करता है। बाद में उसका पड़ोसी नोटिस करता है कि जो ने अपने कोटा से डबल काम किया है, तो वो जो को एडवाइस करता है कि वो इस रफ्तार पर ना चले। तो जो को ये बात समझ नहीं आती कि अगर वो कोटा से कम काम करता है तो उसे सजा मिलेगी, और अगर कोटा को एक्सीड करता है तो आखिर में उसके लिए मौत है। जिस पर पड़ोसी उसे मशवरा देता है कि अपने कोटा के बारे में सबको ना बताए। वो दोस्त नहीं है, वो उससे आगे निकलना चाहेंगे। उन सबके दरमियान एक चीज मुश्तरक है कि उन्होंने कॉर्पोरेशन की टॉप पोजीशंस और बोनसेस को हासिल करने के लिए कोशिश की थी। लेकिन अफसोस, अचानक जो अपनी बीवी और होने वाले बेटे के बारे में बात करने लगता है, जिसका वो काफी अरसा से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ फंस गया। जिस पर उसका पड़ोसी उसे एडवाइस करता है कि जितना काम कर सकते हो करो, यही रास्ता है यहाँ सरवाइव करने का। काम का नया दिन शुरू होता है। जो चक्की को घुमाते हुए सोचता है कि कैसे वो और उसकी बीवी अपने नए घर को देखने गए थे और उसने अपनी बीवी से वादा किया था तो वो इस घर को खरीदने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। जब काम का वक्त खत्म होता है तो दरवाजे के पीछे से उसे हुक्म दिया जाता है कि वो अपने कपड़े उतार दे, जिस पर वो खौफजदा हो जाता है, लेकिन मजबूरन उसे मानना पड़ता है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखता है, उस पर तेज धार पानी बरसाया जाता है, जिस पर वो जल्दी से नहाकर अपने चैम्बर में वापस आ जाता है। अगला दिन काफी गर्म होता है, जो को जल्दी थका देता है। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि ये चक्की क्या है और वो ये सब क्या कर रहे हैं, जिस पर पड़ोसी जवाब देता है कि ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और ये जगह बेमानी और बेमकसद है। जल्द ही जो का पानी खत्म हो जाता है और वो गार्ड को पुकारने लगता है। गार्ड उसे कहता है कि अपना वेस्ट वाटर इकट्ठा करो और अपने स्नीकर्स से फिल्टर करके पियो, जिसे पूरा करने से वो घबराता है। लेकिन उसका पड़ोसी उसे कहता है कि मिलॉर्ड को पता है कि उसे क्या चाहिए, वो तुम्हें तुम्हारी आखिरी हद तक आजमाएगा कि टूटने से पहले तुम किस हद तक जाते हो। जो अपना काम शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि उसकी बीवी कैसे उसकी एबिलिटीज पर शक करती थी कि वो अपने घर के यूटिलिटीज के बिल पे कर भी पाएगा कि नहीं, लेकिन वो उससे वादा करता है कि हमारा बच्चा एक अच्छी जिंदगी पाएगा। उस शाम में लॉर्ड उसकी एबिलिटीज में इजाफा होते हुए देखता है और जो अचानक अपने सामने लिखा हुआ नाम पढ़ता है, एलेक्स। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि एलेक्स कौन है। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि वो एक लेजेंड था जो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। अगली सुबह में लॉर्ड उसकी कोशिशों को सराहते हुए एक पर्सनलाइज्ड पेन उसे गिफ्ट के तौर पर देता है। फिर उसे उसका डेली का कोटा बताया जाता है जो कि 370 लैप्स है, जिस पर जो भड़क उठता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करता है। और एआई उसे बताता है कि लोग अक्सर अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानते। ये मुश्किल है, लेकिन दुनिया इसी तरह बदलती है। सायरन बजता है और जो चक्की को घुमाना शुरू करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके लैप्स गिने ही नहीं जा रहे, बल्कि एक क्रॉस नमूदार होता है जो सजा को जाहिर करता है। एक क्रॉस 2 लैप्स के बराबर होता है। जो हिम्मत हारे बगैर चक्की को घुमाता रहता है। उसके पड़ोसी को जो को दिए गए लैप्स की तादाद का पता चलता है। वो गुस्से में आ जाता है कि दिया गया टारगेट पूरा ना करने पर और मिलॉर्ड से बहस करने पर सबको सजा मिलेगी। मिलॉर्ड बताता है कि उसने दिया गया कोटा पूरा नहीं किया और अपने साथियों को ना उम्मीद किया है। उनका ख्याल रखना कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा है। उसकी सजा के तौर पर उसे एक नया कॉलीग दिया जाएगा, केट स्टीवेंस, जो
स्क्रीन पर अपनी बीवी का चेहरा देखकर तिलमिला जाता है और वादा करता है कि वो दिए गए कोटा को पूरा करेगा कि उसकी बीवी यहाँ ना आ सके। मिलॉर्ड उसे एक दिन देता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन कर देता है कि वो आराम ना कर सके। अगला दिन नमूदार होते ही जो मिलॉर्ड की ख्वाहिश पर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए चक्की को घुमाना शुरू कर देता है। अचानक वो अपने सामने अपना आप देखता है जो उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहा होता है कि उसने सारी जिंदगी मेहनत की इस उम्मीद पर कि उसे उसकी मेहनत का सिला मिलेगा, लेकिन वो फेल हो चुका है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। ताहम जो जिद में पूरे 10 बजे 370 लैप्स को पूरा कर देता है। इस पर मिलॉर्ड उसे मुबारकबाद देता है और उसकी सजा को मनसूख कर देता है। मोटिवेशन के तौर पर स्क्रीन पर उसे उसकी बीवी और उसकी गोद में उसका बेटा दिखाया जाता है जो पहले खुशी से आंसू बहाता है और फिर दुख में कि उसने अपने बेटे की पैदाइश का मौका गवा दिया। अगली सुबह वो अपने पड़ोसी से कहता है कि वो इस जगह के बारे में वो सब बताए जो वो जानता है, जिस पर उसका पड़ोसी अपने बेटे को याद करता है कि उसने अपने बेटे को सिर्फ उसके बचपन में देखा था क्योंकि उसका बाप हमेशा अपने काम पर होता था। पड़ोसी उसे मशवरा देता है कि वो दीवार पर ब्लाइंड स्पॉट को तलाश करे। जो काफी देर बाद दीवार पर ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ लेता है और उसे दिए गए पेन की मदद से खुरचने लगता है। दिन के वक्त वो चक्की घुमाता है और रात के वक्त पेन की मदद से उस दीवार में छेद करता रहता है। ये सब कई दिन तक चलता है। आखिरकार वो एक सुराख बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो बाहर निकल सके। आखिरकार उस सुराख से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाता है जहाँ मौजूद दूसरा आदमी उसके सर पर कुछ दे मारता है। जब जो को अपने चैम्बर में होश आता है तो वो देखता है कि उस सुराख को वापस सील कर दिया गया है और एक बार फिर एआई की आवाज सुनाई देती है कि मिलॉर्ड उससे बहुत नाउम्मीद है, लेकिन फिर भी वो उसे एक और मौका देगा। एआई उसे कहता है कि वो अपनी छोटी ख्वाहिशात के पीछे बड़े फायदे को नहीं देख पाया और उसकी वजह से उसके पड़ोसी को भी सजा हुई और उसकी कोटा को भी बढ़ाकर 1000 लैप्स कर दिया गया है। जो दीवार की तरफ भागता है तो उसे अंदाजा होता है कि उसके पड़ोसी की टांग तोड़ दी गई है, जिसकी वजह से वो एक लैप भी नहीं कर पाएगा। उसका पड़ोसी एतराफ करता है कि हम ऐसे कंप्यूटर के हाथों कंट्रोल्ड हैं जिसे उसने खुद बनाया था। उसने पहला एल्गोरिदम लिखा लेकिन उसने अपने आप को इम्प्रूव करके दूसरा एल्गोरिदम बनाया एंड सो ऑन। अब लोगों को नहीं पता कि वो कैसे काम करता है। बाद में जो को ये एहसास होता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो सबका स्कोर 0 पर आ जाएगा, तो एल्गोरिदम क्या करेगा। जो चीखते हुए अपने साथियों को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि हमें काम रोक देना चाहिए, तो वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगला दिन शुरू होता है वो मौत के खौफ से फिर से चक्की को घुमाना शुरू कर देते हैं। जो अपने साथियों को मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब उसे अमवात का खदशा होता है तो वो भी काम शुरू कर देता है। शाम में जब वो अपने पड़ोसी से बात करता है तो पड़ोसी उसे बताता है कि उसका नाम एलेक्स है। वो भी अपने चैम्बर से भागने में कामयाब हो गया था लेकिन जो की तरह ही पकड़ा गया, सो यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। रात में जो सुनता है कि मिलॉर्ड एलेक्स को वहाँ से ले गया। सुबह एआई उसे उठाता है और उसके मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए उसकी बीवी और चलते हुए बेटे की वीडियो दिखाता है। जो खौफजदा होता है कि वो इतने दिन से यहाँ पर नहीं हो सकता। वो मिलॉर्ड को बुरा भला कहता है कि अचानक दरवाजा खुलता है और क्लर्क्स का हजूम अंदर दाखिल होता है और अपनी अपनी जगह खड़े होकर जो को खामोशी से देखने लगते हैं। फिर यूनिफॉर्म में एक आदमी अंदर दाखिल होता है और कहता है कि वो लोगों को नौकरी से निकालना पसंद करता है और सिरिंज को भरने लगता है और जो पर अफसोस करता है कि लॉर्ड ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी थी उस घर की जहां अब एक सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ रहती है, जिस पर जो गुस्से में अपना आप खो देता है और यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स को मारना शुरू कर देता है। उसी दौरान मिलॉर्ड ऐलान करता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपने मिशन में फेल हो गए हैं और उन सबको फिलफौर फारिग करने का हुक्म देता है और दूसरी जानिब जो को प्रमोशन की ऑफर करता है, जिस पर जो ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और फौरन ही वो अपने आप को एक ऑफिस में पाता है जहाँ काफी सारे दूसरे एम्प्लॉयज भी मौजूद होते हैं और वो भी जो चैम्बर में उसका पड़ोसी था वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है करियर एडवांसमेंट सिम्युलेटर टेस्ट पास करने पर और उसे बताता है कि जो कुछ तुमने फेस किया वो सब 1 घंटे में हुआ है और उसका बेटा भी अभी पैदा नहीं हुआ। वो जो को ये भी बताता है कि वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ इस
इस टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो 8 लेवल पर अटक सा गया। मिलॉर्ड ने ये रियलाइज किया कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी पर्सनल क्वालिटीज में इम्प्रूवमेंट आई है, और ये सारा कुछ जो मिलॉर्ड ने रचाया था तुम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गए। और मिलॉर्ड तुम्हारे बारे में ये राय रखते हैं कि तुम गैर रिवायती सोच के मालिक हो, जो अपने सर से सक्शन कप को उतारता है जिस पर उसका पड़ोसी ध्यान नहीं देता और उसे उसके न्यू ऑफिस की तरफ ले जाता है। उसे बताता है कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम इससे भी आगे जा सकते हो। जल्द ही दोनों डिजायर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो सिमुलेशन में गुजारे हुए वक्त को ही सोचता रहता है। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसके न्यू गैजेट्स दे दिए जाते हैं, जिस पर जो सैलरी एंड पर्क्स में इजाफे का मुतालबा करता है, जिस पर वो जो को टेबल पर पड़े हुए जॉब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे साइन कर दो और सिमुलेशन के टाइम के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे। जो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और उसे एश्योर किया जाता है कि अब हमेशा के लिए यही तुम्हारी कंपनी है। जो कुर्सी पर बैठकर अपनी बीवी को फोन मिलाता है, जिस पर उसकी बीवी केट सरप्राइज होती है, और जो चैम्बर में गुजरे हुए वक्त को याद करके बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाता है और वादा करता है कि उस जगह को जला देगा। ये मूवी एक साइफाई फिक्शन के तौर पर पेश की गई है, लेकिन उसके हीरो के हर लफ्ज और एक्शन में मॉडर्न डे कॉर्पोरेट सिस्टम की सच्चाई बताई गई है, जिसमें लोगों को गैर रवायती तौर पर ट्रीट किया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो काम करने के लिए जिंदा रहें, बजाय उसके कि जिंदा रहने के लिए काम करें।